हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रेसिपीज़ बाय संगीता। तो आज मैं आपके साथ कोई कुकिंग की वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आई हुई हूँ अपने गांव में और यहाँ पर आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गांव में, जहाँ पर मैं पैदा हुई थी बचपन से, जहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ। वहाँ पर आज इतने सालों बाद जाने के बाद बहुत ही खुशी हुई है। तो आज मैं आपको टूर कराऊँगी अपने गाँव का, अपने बागों का, अपने खेतों का। तो यहाँ पर मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और ये है मेरी दादी जी, जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और हर साल मैं जाती हूँ स्पेशली इनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चाची वगैरह भी हैं, काफ़ी हमारी जॉइंट फैमिली है और सारे लोग एक साथ ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। फ़ोन पे बात तो होती रहती है, लेकिन जब हम लोग सामने मिलते हैं इतने दिनों बाद तो खुशी ही कुछ और होती है। तो ये है मेरी छोटी बहन का बेटा, जो कि मुझसे बहुत ही प्यार करता है और बार-बार बोल रहा था, मौसी आप कब आओगे? आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा बच्चों से मिल के आते हैं। और सारे बच्चे इतने खुश थे कि मौसी आ गई हैं और मम्मी भी मेरी बहुत ही खुश थीं। तो हम लोगों ने बहुत ही एन्जॉय किया। फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, तो गाँव के खाने की तो क्या ही बात की जाए। मतलब कुछ नहीं बनता है, 56 पकवान नहीं बनते हैं, नॉर्मल सब्जी रोटी बनती है, लेकिन वो भी इतनी टेस्टी लगती है कि उसके आगे 5 स्टार का होटल का जो खाना है वो भी फेल है। तो यहाँ पर मम्मी मुझे सर्व कर रही हैं मट्ठा, जिसको छाछ बोलते हैं। एकदम घर का देसी है, बिल्कुल ताज़ा है और हमारे यहाँ जो भैंस है तो वो दूध देती है, उसी से डेली मट्ठा बनता है और घी निकाला जाता है, दूध भी खाया जाता है। दूध मार्केट से खरीद के नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे प्याज की चटनी और छिलके वाले आलू, पानी की रोटी और यहाँ पर थोड़ा-सा हलवा दिया है, साथ में छाछ दी है। खाने की क्या ही तारीफ़ की जाए, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना टेस्टी खाना बनाया था मम्मी ने। और ये जो खाना है चूल्हे पे बना हुआ है, इसीलिए इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग चले थोड़ा-सा गाँव में घूमने के लिए। तो ये है मेरी छोटी-सी किट्टू, मेरी बहन की लड़की, जो कि बहुत ही चंचल है, बहुत ही क्यूट है और ये भैंस के साथ में खेल रही है, उससे बातें कर रही है, पता नहीं क्या-क्या उससे बोल रही थी और वो भी इसकी बातों का रिप्लाई दे रही थी, बार-बार सर हिला रही थी। तो इतनी मस्ती लग रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ हम लोग आ गए हैं। अगर हम लोग इतना पैसा खर्च करके भी कहीं घूमने के लिए जाते तो भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर गाँव में आके तो मतलब दिल ही खुश हो गया। उसके बाद बच्चे भी मेरे सभी लोगों से मिले, तो हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पर मंदिर में। हमारे गाँव में एक छोटा-सा मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर चल रही थी भागवत, तो आज लास्ट डे था भागवत का। तो यहाँ पर हवन वगैरह चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी क्यों ना हवन में शामिल हो जाऊँ। तो यहाँ पर हवन पूरा हो चुका था, पूर्ण आहुति हो रही थी और शाम की तैयारी चल रही थी भंडारे की। तो यहाँ पर खाना भी बन रहा था साइड में। यहाँ पर आलू वगैरह भी बॉयल किए हुए रखे थे, कद्दू भी कट रहा था, तो शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। हवन भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए माता रानी के और सभी लोगों ने, गाँव में जितने भी लोग थे वो सभी लोग हम लोगों के पैर छू रहे थे। गाँव में होता है ना कि बड़े छोटे सभी लोग पैर छूते हैं लड़कियों के। तो वही हो रहा था यूपी में। यूपी से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि हमारे यूपी में कैसे लेडीज़ की और बच्चों की इज्जत की जाती है, लड़कियों की स्पेशली बहुत ही मान सम्मान होता है। उसके बाद टहलते टहलते हम लोगों को मिला एक चूरन वाला, तो हम लोगों ने उसको रोक लिया। बचपन में हम लोग इसी चूरन वाले से चूरन खाया करते थे। तो अब तो बड़े हो गए हैं, दो दो बच्चों की माँ हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी घर जाने के बाद में वो बचपन की यादें फिर से याद आ जाती हैं। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ में चूरन खरीद रही थी, बच्चों के लिए खरीद रही थी और साथ में मैं भी खा रही थी। इतने सालों बाद ये गाँव का चूरन खा के तो मतलब मज़ा ही आ गया, वो भी इतना सस्ता, 2 रुपए का चूरन। आपको विश्वास नहीं होगा, सिटी में हम लोग 10 रुपए से कम कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हैं। तो मैं टहलते-टहलते बच्चों के साथ में एन्जॉय कर रही थी और अपने गाँव की गलियों में घूमते-घूमते मैं जा रही थी अपने खेतों की साइड में, अपने बागों को देखने के लिए। तो हमारे आम के बहुत ही बड़ा बाग है, तो मैं वहाँ जा रही थी घूमने के लिए। तो रास्ते में मुझे ये करौंदे का पेड़ मिला। तो बहुत से लोग करौंदा नहीं जानते होंगे, ये एक फ्रूट होता है और बहुत ही खट्टा होता है। छोटे-छोटे से ये होते हैं, ये जो रेड-रेड आपको दिख रहे हैं तो ये पक चुके हैं। इनका अचार बनाइए, इनकी सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही रेयर ये मिलते हैं, सभी जगह मिलते भी नहीं हैं और मार्केट में भी इतना ईज़िली नहीं बिकते हैं। बाकी सारी सब्जी फ्रूट्स मिल जाते हैं ईज़िली, लेकिन ये जो करौंदे के जो हैं फ्रूट, ये नहीं मिलता है। और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काँटे होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे से ये होते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे तोड़ रही थी, मुझे मिल गया तो मैंने कहा इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसका अचार भी बना के दिखाऊँगी और इसकी सब्ज़ी भी बनाऊँगी।
और दोनों का ही टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, मतलब ढूँढने से भी नहीं मिलती है ये तो करौंदे तो मैंने कहा इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर करौंदे तोड़ने के बाद में मैं यहाँ पर इनको खाती भी जा रही थी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, खट्टे-खट्टे मज़ा आ रहा था खाने में। और बच्चे भी एक आध खा रहे थे, सारे लोग खा भी रहे थे और तोड़ भी रहे थे। तो हेल्थ के लिए तो ये अच्छे होते ही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विटामिन सी होती है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो टहलते फिरते हुए हम लोग पहुंच गए फाइनली बाग में। बाग के साइड में लगा हुआ था ये हैंडपम्प। तो काफ़ी देर घूमते फिरते हुए हम लोगों को लगी थी प्यास, तो हम लोग हाथ पैर धुल रहे थे और पानी पी रहे थे। और हैंडपम्प का पानी इतना ठंडा ठंडा, मतलब मज़ा आ रहा था पीने के बाद में। मोस्टली हम लोग गर्मियों में फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन ये हैंडपम्प का जो पानी है ये नेचुरली इतना ठंडा होता है कि बहुत ही अच्छा पानी लगता है। तो यहाँ पर सारे लोग पानी पी रहे थे, हैंडपम्प चला के मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे अपने बाग में। और बाग में ये बच्चे जो हैं, जो पेड़ के नीचे आम गिरे हुए थे, वो उठा के सब थैले में रख रहे थे। और आम देखिए आप, क्या मस्त आम है। और जो बाग में रखवाली करते हैं भैया, वो हम लोगों को गाइड कर रहे थे कि आप लोग इधर साइड मत जाइएगा या उधर साइड मत जाइएगा, क्योंकि बाग में जो है ना काफ़ी घास वगैरह भी थी, तो सांप कीड़ों का भी बहुत ही डर रहता है। तो वो हम लोगों को समझा रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखिएगा, इधर उधर बच्चों को मत जाने दीजिएगा। तो हम लोग ज़्यादा अंदर बाग में नहीं गए, और बस जो बाग में स्टार्टिंग से ही जो पेड़ थे, उन्हीं 2 पेड़ों के साथ में हम लोग खेलते रहे, अंदर तक नहीं गए, क्योंकि काफ़ी घास जमी हुई थी। और यहाँ पर विनायक जो है मेरा बेटा, जो आम को तोड़ के बहुत खुश हो रहा था, इतना बोला था बिना पेड़ पे चढ़े हुए मैं आम तोड़ रहा हूँ। और आम देखिए, ये देसी आमों का पेड़ है। और देसी आम जो होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, बहुत ही लंबे पेड़ नहीं होते हैं उसके। ये देखिए आम जो हैं बिल्कुल ज़मीन में टच हो रहे हैं, ऐसे आम लगे हुए हैं। ये जो किट्टू है वो भी तोड़ रही है, और इतनी खुश हो रही है कि मैंने आम तोड़ा है। अपने पापा को फ़ोन करके बता रही है कि पापा मैंने तो आम तोड़े हैं। और बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया। इतना मज़ा तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, कितनी खुशी हुई मुझे गाँव जाने के बाद में। फिर मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं भी पेड़ पे चढ़ के देखूँ। इतना मतलब जब छोटे थे तब हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे, खेलते थे। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में आते थे दादी के घर में। तो अब तो बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे वाले हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो पुरानी यादें हैं वो नहीं जाती हैं। तो मैं भी चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रही थी। इतना छोटा पेड़ था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस नहीं रहती है ना चढ़ने की, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर यहाँ पर मेरी छोटी बहन आई, जो बोली दीदी रुको मैं आपको चढ़ाती हूँ। और उसने फिर मुझे चढ़ाने में मेरी हेल्प की, और मुझे उठा के पेड़ पे बिठा दिया। तो ये देखिए, इतना मज़ा आ रहा था पेड़ पे चढ़ने के बाद में, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं। अभी पता लगा बच्चे क्यों शैतानी करते हैं। हम लोग जब बड़े होने के बाद में अगर बच्चे, मतलब बच्चों की तरह बन जाएँ, तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों तो पेड़ पे चढ़ गए, उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे थे कि मम्मा मुझे भी चढ़ाओ, मुझे भी चढ़ना है। तो सब धीरे-धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और पेड़ जो है देखिए कितना मतलब बिखरा हुआ है पूरे में, और काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, इसलिए चढ़ना भी आसान है इसमें। तो फाइनली हम लोग पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी बातें की, अपने बचपन की भूली बिसरी बातें की। हम लोग यहाँ पर आते थे और मस्ती करते थे। तो बच्चे भी सारे एक एक करके पेड़ पे चढ़ गए। हम लोगों ने फ़ोटो शूट की, यहाँ पर बहुत सारी मस्ती की। और ये सब सिटी में कहाँ करने को मिलता है, कहीं जाने को भी नहीं मिलता है। बस मोस्टली एक पार्क होता है, जहाँ पर छोटे मोटे से झूले वगैरह लगे होते हैं, उसी में बच्चे खेल के खुश हो लेते हैं। ये नेचुरली कहाँ मिलता है, पेड़ों पे चढ़ना, कूदना, उतरना, ये सब गांव का ही है। जब गांव में जाते हैं तभी ये सब मिलता है। तो अब हो चुकी है शाम, और शाम को चल रहा है यहाँ पर भंडारा मंदिर के पास। तो यहाँ पर गांव में लेडीज़ें अलग खाना खाती हैं और जेंट्स अलग खाते हैं। तो ये मंदिर के थोड़ा सा दूरी में है, वहाँ पर जेंट्स लोग खा रहे हैं और एक साइड में लेडीज़ें खा रही हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अभी मैं अपने गांव में आई हुई हूँ, कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, और इतना बुरा लग रहा है, मतलब जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा।